सब खेला। जब उनके बॉल पर कोई चौका छक्का लगातार मारता था तो वो ताली बजा के प्लेयर को शाबाशी देते थे कि बहुत अच्छा खेल रहे हो। ये खेल भावना उनमें थी। हम लोग उनके प्रति शुरू से नतमस्तक हैं। मैं उनसे जूनियर हूँ, लेकिन शुरू से हम लोग उनके प्रति नतमस्तक है। ऐसे व्यक्ति का नाम उत्तम तालपत्रा है। करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं खेलूं, अपना प्रदर्शन दूं, और यही आप लोगों से अनुरोध है। पटना में टैलेंट की अभाव नहीं है। स्ट्रेट ड्राइव कोशिश करेगी। स्ट्रेट ड्राइव एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्ट्रेट ड्राइव को गेम्स के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में। यू विल कॉल। पेस बॉलर है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज। मेरी मौजूदगी अभी ऊर्जा स्टेडियम में है। पटना जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में मुकाबला होने जा रहा है पटना जिला जूनियर डिवीज़न क्रिकेट लीग के बीच में। ये फाइनल मुकाबला है। आपको मैं बताते चलूँ कि मेरी मौजूदगी आपको ऊर्जा स्टेडियम में दिख रही हो। मैं बता दूं कि बोरिंग कैनाल रोड सीसी और ईसी रेलवे के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। जूनियर डिवीज़न क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला है। आपको मैं दिखाते चलूँ, ग्राउंड में सारी तमाम तैयारियां जो है हो चुकी है। खिलाड़ी अब मैदान में प्रैक्टिस के लिए, स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए उतर गए हैं। टॉस होने जा रहा है, कुछ ही क्षण में टॉस भी होगा। दोनों यूँ कहें तो खिलाड़ियों के कप्तान मौजूद होंगे ग्राउंड में, उसके साथ साथ एम्पायर भी मौजूद होंगे। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा ये मुकाबला। टॉस हो चुका है ग्राउंड में और ईसी रेलवे जो है वो टॉस जीत चुके हैं, पहला आया है। कप्तान आपका पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने टॉस जीत लिया है। हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मैच को लेकर क्या रणनीति है। मैच को लेके हम लोग 4 मैचेस अभी तक हुए हैं, जिसमें से 3 टॉस हम लोगों ने जीता और पहले बैटिंग किया है। और हम लोग चाहते हैं कि बड़ा स्कोर करें बड़ा स्कोर करें और उन लोग को पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया। चेजिंग में, बड़े मैचों में चेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये एडवांटेज थोड़ा लेना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग बड़ा स्कोर करके इन लोग को कम पे तो थोड़ा आपने सा चूज़ क्या किया, बैटिंग या बैटिंग और उन लोगों को बॉलिंग दी है। तो आप बताइए रन का टारगेट क्या होगा। रन का टारगेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 220 230 ये टारगेट है हमारा। 35 ओवरों में अच्छा टोटल है। इस विकेट पे बड़ा ग्राउंड है, विकेट भी मतलब सपोर्टिव है। अच्छा बॉल करने पे अच्छा सीम होगा, सारा कुछ होगा। तो 230 220 रन अच्छा टोटल होगा इस विकेट पे। तो बोरिंग रोड सीसी के कप्तान भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बॉलिंग चूज़ किया है। तो आप बताइए क्या है रणनीति। जैसा कि उन्होंने टॉस जीता, मैंने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही लेना था जी। तो मेरा भी यही स्ट्रेटजी है कि हम लोग उनको कम से कम स्कोर पे रोके और एक डिफेंडेबल स्कोर होगा तो हम लोग को भी चेजिंग करने में इजी होगा। और रणनीति के रन को लेकर क्या रणनीति है और क्या टारगेट है। टारगेट है वो जितना अगर वो बनाएंगे तो वो तो चेस करना ही है हम लोग को। तो लेट्स सी, बेटर विल विन। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है उत्तम तालपत्रा। इनके बारे में मैं कुछ ज़रा बताना चाहूँगी। इन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या यूँ कहे तो यूनिवर्सिटी में तमाम खेलों को जीता है। ये काफ़ी सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं। सर आपका तो पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच and good morning to everybody. I am Uttam Talapatra. She is wrong in one way. I have not played for the state, but I have played for district and university. Ji. Okay, sir. Sorry. Other first class tournaments like inter-steel tournament, inter-bank tournament and all that. सर आगे की मैच के लिए रणनीति हम जानना चाहेंगे। किसकी रणनीति? मैं तो खेल नहीं रहा हूँ। सर खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैच को आगे आप कैसे प्रमोट करना चाहेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी हमारे खिलाड़ियों के लिए और इस मैच के लिए। मैं आया हूँ, स्ट्रेट ड्राइव एक संस्था हम लोगों ने बनाया है, पुराने कुछ क्रिकेटर्स ने मिल करके। तो स्ट्रेट ड्राइव का पर्पज़ है गेम को प्रमोट करना, इनफैक्ट गेम्स को प्रमोट करना। नेचुरली चूँकि हम लोग मैं खुद मेरा भाई देवजीत तालापात्रा खुद क्रिकेटर रह चुके हैं। हम मेरे अंकल रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, अशोक तालापात्रा जी। तो इसलिए हम लोगों का फर्स्ट लव तो ऑलवेज़ क्रिकेट है।
तो क्रिकेट का प्रमोशन के लिए मुझे ये कहना है, हम लोगों के समय में उतने ग्राउंड्स में इतने अच्छे फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होते थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है देख करके कि सेकंड डिवीज़न का जो फाइनल हो रहा है वो टर्फ विकेट पे हो रहा है, एक स्टेडियम में हो रहा है, जहां अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं खिलाड़ियों के लिए, प्रेस के लिए, ऑफिशियल्स के लिए। तो ये इस तरह के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, प्लस क्रिकेटर्स को खेलने का मौका मिले। कि सबसे रिमार्केबल फीचर रहा इस साल जो मैंने देखा कि बहुत मैचेस हुए एंड लिमिटेड पीरियड के अंदर में, और इस गर्मी के अंदर भी कोई वॉकओवर्स नहीं हुए। ये चीज़ बहुत मुझे स्ट्राइक किया। इसका मतलब है कि बच्चे खेलना चाहते हैं, कोई अपना चांस मिस नहीं करना चाहता। तो इसको प्रोत्साहन देना पहला काम है स्ट्रेट ड्राइव का। इसके अलावा स्ट्रेट ड्राइव एक किताब निकाल रही है, इसको हम लोग अभी नामकरण नहीं किया है हम लोगों ने। इसका नाम होगा कि पटना का क्रिकेट एंड अदर गेम्स में पटना एज ए सिटी, पटना का क्या रोल रहा और पटना ने कितनी प्रतिभाओं को जन्म दिया। इस धरती पर वो बच्चे पैदा हुए, इस धरती से वो आगे बढ़े, तो क्यों नहीं इस धरती को भी हम लोग अपलिफ्ट करें। एंड अपॉर्चुनिटीज़ के अभाव में अगर अच्छा टैलेंट ख़राब हो जाता है तो ये बहुत दुख की बात होती है। आज बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स के प्रति इतनी जागरूक है। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। मैं कुछ ही दिन 2 वीक पहले मैं मेट्रो रेल में ट्रैवल कर रहा था दिल्ली में। एक लेडी मेरे पास आई, वो ट्रैक सूट पहनी हुई थी और इंडिया का जर्सी पहनी हुई थी। मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल ही कहा मुझको कि मैं दिल्ली से अनजान हूँ, मुझे एक अच्छी जगह बताइए जहाँ मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। तो मैंने कहा बेटे आप चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको कनॉट प्लेस में उतार दूँगा। वहाँ पालिका बाज़ार है, वहाँ आपके लायक जो है, आप जो चाहती हैं, क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कुछ आइटम्स, मैंने कहा आप पालिका बाज़ार में जा कर के। देन ड्यूरिंग द ट्रेन राइड, मेट्रो राइड, उन्होंने मेरे से अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि आप इंडिया का ब्लेज़र पहने हुए हैं, तो कही कि मैं वेट लिफ्टर हूँ और कल मैं कज़ाकिस्तान से वापस आई हूँ रात को। आई गॉट सिल्वर, 1 किलो से मैं मिस कर गई, मुझे ज़रूर गोल्ड लाना है। मुझे इतना अच्छा लगा, पूछा उससे उसका परिचय। शी वॉज़ मीना शर्मा फ्रॉम इंदौर, और वो अपने कैटेगरी में वो सिल्वर लाई है। मैंने पूछा और आपकी कोई उपलब्धियाँ? बोला हाँ, 4 महीने पहले टर्की गए थे ना, इस्तांबुल में 2 गोल्ड लिया था हमें। मुझे इतना अच्छा लगा देख करके कि एक लड़की इतनी अच्छा कर सकती है। शी इज़ ट्रैवलिंग अलोन, शी इज़ इंडिपेंडेंट, और मैंने उसको मदद करी और कैसे कैसे स्पोर्ट्स में उनका करियर आगे डेवलप करता गया। मैंने पूछा कि अभी आप आगे क्या देख रही हो, क्योंकि ये तो आपके कुछ क्षणिक है, फॉर फ्यू इयर्स आप इस काम को करेंगे। तो कहा कि आगे चल कर के भी बड़ा पोटेंशियल है कि आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन एज 55 या 60, जितने इवेंट्स होते रहते हैं ना, उनमें हम लोगों को मिलता है रेफरी बनने का, अंपायर बनने का, लाइन्समैन बनने का। इस तरह के करियर्स बहुत ओपनिंग्स हो चुके हैं अभी स्पोर्ट्स के लाइन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट में भी हमारे एक यहाँ पटना के हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, हमारे ललितेश्वर प्रसाद वर्मा, LP वर्मा, आप लोग जानते होंगे। LP वर्मा से मेरी कल परसों बात हो रही थी। उन्होंने कितने मैचेस करवाए हैं, और उन्होंने कहा कि जो मान लीजिए कि कंपटीशन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके लिए अंपायरिंग भी एक बहुत अच्छा करियर चॉइस है। तो इस तरह की ओपनिंग्स गेम्स के माध्यम से, जिसको रुचि है गेम्स में, किसी गेम में वो अच्छा कर सकता है। क्रिकेट ही क्यों, फुटबॉल क्यों नहीं। पटना ने प्रोड्यूस किया है चंदेश्वर प्रसाद को, जो कि इंडिया कैप्टन थे फुटबॉल के, और जो कि बाद में एशिया कैप्टन बने थे। जो इंटर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट हुआ था उसमें ही वॉज द कैप्टन ऑफ एशिया। वो पटना की धरती के प्रोड्यूस हैं, चंदेश्वर दास, सी प्रसाद कहते हैं उनको। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, हर कोई जो बड़ा होकर के इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर नहीं बनता, लेकिन स्पोर्ट्स में जिसकी रुचि हो वो अपना करियर ज़रूर अच्छा बना सकता है। और इसी काम को जो है स्ट्रेट ड्राइव का मोटो आपने देखा होगा, यूनिटी एंड फ्यूचर। तो यूनिटी में हम चाहते हैं सभी हमारे साथ आएँ, फ्यूचर में हम चाहते हैं सबकी अच्छाई हो फ्यूचर में।
और ये खेल भावना के साथ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम खन्ना सर और मयंक सर, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, स्ट्रेट ड्राइव को लेकर हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिविटी विशेषताएं क्या क्या है? स्ट्रेट ड्राइव एक संस्था है और इस संस्था में इसका जो पंच लाइन है यूनिटी एंड फ्यूचर, तो इसमें हम लोगों ने यही समझा है कि जितने प्लेयर्स हैं वो यूनाइट हो करके खेलें और इनका फ्यूचर ब्राइट हो। स्ट्रेट ड्राइव एक ऐसी संस्था है जिसने ये प्रण किया है कि स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा देंगे और जो पिछले 10 सालों से स्पोर्ट्स की गति बहुत धीमी हो गई थी, उस गति में तीव्रता लाने के लिए हम लोगों ने हर तरह का एफर्ट किया है। रहा सवाल क्रिकेट का, तो क्रिकेट एक कॉरपोरेट गेम है और इसको कॉरपोरेट गेम की तरह से खेलना चाहिए। जिस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर में सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं, क्रिकेट को भी एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है फंडिंग। तो फंडिंग की यहाँ कोई समस्या नहीं है। स्ट्रेट ड्राइव का कमिटमेंट है और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट स्ट्रेट ड्राइव ने न सिर्फ फंडिंग किया है बल्कि खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया है खेलने के लिए। और पटना की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक महीने के अंदर 120 मैचेस कंटिन्यूअसली हुए हैं अनइंटरप्शन के चलते। तो अब मेरा ये कहना है कि स्ट्रेट ड्राइव फ्यूचर ये देख रहा है कि यहाँ पर बिहार में खासकर पटना में बहुत टैलेंट है। आपको पता होगा कि ऑल अक्रॉस द कंट्री जितने IAS IPS हैं वो बिहार से ही होते हैं। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हुए वो बिहार के ही हुए और अभी रिसेंटली जो है ईशान किशन जो लड़का है वो भी बिहार का ही है। तो बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्ट्रेट ड्राइव कमिटेड है टैलेंट को उभारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्ट्रेट ड्राइव जैसा उन्होंने कहा कि 120 मैचेस लगातार इन्होंने करवाया है, तो हम इसमें खिलाड़ियों के लिए क्या उद्देश्य लेके आप लोग आए हैं और क्या कुछ मोटो है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मयंक है। मैंने जन्म लिया था पटना में ही, मगर मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है और मैंने MBA किया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एम लियोन बिज़नेस स्कूल पेरिस से। और पेरिस में ही और यूरोप में रहते समय मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया वहाँ यूरोपियन स्पोर्ट्स कल्चर को लेके और वहाँ पे कैसे स्पोर्ट्स खेला जाता है, कैसे स्पोर्ट्स मैनेज किया जाता है। और इसी के दौरान मैंने म्यूनिक और बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन, इन सब जगहों के काफ़ी स्टेडियम्स का विज़िट किया और मैंने ये पाया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जहाँ तक सवाल है तो इंडिया में और यूरोप के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। तो जहाँ तक के प्लेयर्स और टैलेंट में भी ऑफ कोर्स इंडिया में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, जैसा कि सर ने भी बताया, उत्तम सर ने भी बताया, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं सुधार का कोई स्कोप है, कोई तरीका है जिससे सुधार लाया जा सकता है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट में है। और इसी उद्देश्य को लेके मैं पटना के स्पोर्ट्स को में कुछ बदलाव लाने के लिए मैं पटना वापस आया हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अगर इसी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी के साथ मिलवा सकूं, कुछ अपने योगदान के माध्यम से कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकूं इन टैलेंट के लिए, तो वो मेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रणवीर, जो कि पटना जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। सर, आपका पहले तो बहुत स्वागत है हिंद आवाज़ पर। धन्यवाद शिवांगी, आपका भी स्वागत है। सर, हमारा सवाल आपसे ये हुआ कि काफ़ी मशक्क़त के बाद ये मैच होने जा रहा है, सीनियर डिवीज़न हो चुका है और जूनियर डिवीज़न में लगे हुए हैं। सर, कैसे आप इसको ले रहे हैं सर?
हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि पिछले 5 साल में ये पहली बार हम सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न दोनों का फाइनल मैच कराने में सफल हुए हैं, इसलिए हम दोगुना खुश हैं। सर कानूनी दबाव काफ़ी बना रहा मैच के, तो इससे कैसे उभरे, क्या कुछ आगे आया सर? जहाँ तक खिलाड़ियों के प्रतिभा का सम्मान करना है, उन्हें आगे मौका देना है, तो हम उसमें खेल को जारी रखे हैं। जहाँ तक कानूनी दाव पेच है, वो कानून से के द्वारा ही हम उसको निपटारा करेंगे और हम कर भी रहे हैं, और भगवान चाहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जी सर, खिलाड़ियों के लिए आगे की रणनीति क्या है मैच को लेकर? खिलाड़ी को तो इतना अच्छा अवसर मिला है कि हमने जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न में कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सीनियर डिवीज़न में इसी ऊर्जा स्टेडियम में फाइनल कराया था, और आज भी हम जूनियर डिवीज़न का फाइनल मैच इसी ऊर्जा स्टेडियम करा रहे हैं, जो कि पहली बार टफ विकेट पे ये सुविधा, ये खेलने का मौका इनको मिल रहा है। इसलिए सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं कि हमें इतना बढ़िया वातावरण, इतना बढ़िया इंटरनेशनल ग्राउंड में हमको ये खेलने का मौका मिल रहा है। सर खिलाड़ियों की खुशी तो आप बता दिए, बट हम आपकी खुशी जानना चाहेंगे सर। हमारी खुशी खिलाड़ियों की खुशी में है। खिलाड़ी अच्छा करें, जिला का नाम रोशन करें, स्टेट का नाम रोशन करें, और वो भारतवर्ष के पैमाने पर खेलें। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि क्रिकेटर आगे बढ़ता जाए बगैर किसी कठिनाई के, रोक टोक के। जितना इनके लिए हम करते रहे हैं, आगे और भी करते ही रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है महफूज कमर, जो कि पीडीसीए के मेंबर हैं। और सर आपका तो पहले बहुत स्वागत है हिंद आवाज पर। थैंक यू वेरी मच। सर खेल के बारे में कुछ बताइए, जूनियर डिवीज़न। ये एक सुखद माहौल अभी मुझे लग रहा है कि 10 दिनों के अंदर सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न के फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। बहुत उत्साह है खिलाड़ियों में, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक माहौल लौट के आया है पटना में खेल का। इसके लिए सभी लोगों का स्वागत है। सभी का इसमें सहयोग है। हमारे टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश हैं, अंपायर्स प्लस जितने ग्राउंड्समैन हैं, स्कोरर्स हैं, सभी का धन्यवाद कि उन्होंने इसमें सहयोग दिया, और एक सुचारू रूप से मैच कंप्लीट होने जा रहा है सीनियर एंड जूनियर डिवीज़न का। कुछ खिलाड़ियों को लेकर क्या कहेंगे? खिलाड़ियों में काफ़ी जोश है, खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत जूनियर डिवीज़न में कितने सेंचुरीज देखने को मिले, ये काफ़ी अच्छा लगा देख करके। जो पहले एक शिथिल स्थिति में आ गया था पटना का क्रिकेट, वो अब सुचारू रूप से चल रहा है। खिलाड़ियों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि उनको एक है कि कोई भी कामयाबी जो है बिना मेहनत के नहीं मिलती। वो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए भी और सभी के लिए एक दो लाइन में कहना चाहूँगा कि आज के दौर में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आज के दौर में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेरा परछाई भी मुझसे मिला मेरे धूप में आने के बाद। थैंक यू सर। पर सर एक और सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि काफ़ी मशक्क़त के बाद मैच हो रहा है, काफ़ी ताम या दाव पेच लगे, इसके बाद मैच आया, सोशली बहुत सारे चीज़ सामने आए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बड़े काम अगर होते हैं तो विवाद भी होती है, वो अपने जगह पे है। अभी बैट्समैन का ऑर्डर आया कि कमेटी कोई लीगल नहीं है, वो अपने जगह पे है, लेकिन खेल सुचारू रूप से चले उसके लिए उन्होंने ये छूट दे रखी है, इसलिए खेल हो रहा है और खेल अच्छे ढंग से हो रहा है। कुछ लोगों ने वर्ष का बात किया था सोशल मीडिया पे, मैं तो उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम हुआ, तो मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ कि वो वर्ष गिने, उनकी हिस्ट्री और अच्छी हो। और मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भी शुभकामनाएं दें यहाँ के क्लब्स को, यहाँ के प्लेयर्स को, कि उनको भी स्वच्छ माहौल में अच्छा खेल खेलने को मिले। ओके सर। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद आवाज पे। धन्यवाद। आपके बारे में सर कुछ जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा हुआ, और क्रिकेट में पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हम 1975 से जुटे हुए हैं। 1980 से 2002 तक हम बिहार स्टेट के स्टेट पैनल अंपायर भी रहे हैं, और 96 से 2008 तक हम बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनरेरी ट्रेजरर रहे हैं। इसी दौरान हम पटना में वर्ल्ड कप का एक क्रिकेट आयोजन हुआ था 96 में, उसका ऑर्गेनाइजिंग ट्रेजरर थे। एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ था उस समय। सर बिहार क्रिकेट को लेकर, जिला क्रिकेट को लेकर कुछ बताइए सर, क्या है आपकी बातें? बहुत दुखद स्थिति है।
चाहे वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हो। पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में अजय नारायण शर्मा जी जैसे दिग्गज प्लेयर सेक्रेटरी आज के डेट में एक अलग व्यवस्था बनाए हुए हैं, और उसके चलते पटना को एक मान्यता जो मिलना चाहिए था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, वो भी नहीं मिल पा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी पर चल रहे हैं, और इसमें पटना को और बिहार के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर, बिहार के क्रिकेट को बढ़ावा कैसे दें? सबसे पहले तो एकजुट होना होगा। जब भी देखा जाता है कोई भी चीज़ में, अगर घर में कला है तो बाहर वाले लोग उसका मज़ा लेते हैं। उसी तरह बिहार में जो कला है, जो डिस्ट्रिक्ट में कला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल एसोसिएशन बना हुआ है, और ये जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में आ गई है, जिसके चलते जो बच्चों को खेलने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होने के चलते जो बीसीए का एक यूनिटी होना चाहिए था, बीसीए में भी फूट हो गया। सेक्रेटरी को सस्पेंड किया हुआ है, प्रेसिडेंट अपने लेवल पर ही काम कर रहे हैं। तो जो एक सही शब्द में कहा जाए तो हिटलर शाही जो चल रहा है बीसीए प्रेसिडेंट का, वो जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको सुधार करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जड़ से हर एक ज़िला में कमेटी को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए, और उसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सुदृढ़ बनाया जाए। जो लोग अच्छे प्रशासक रहे हैं, उन लोगों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में आगे आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश, जो कि हैं लीग के चेयरमैन। सर, आपका तो पहले हिंद आवाज़ पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग का भी स्वागत। हिंद आवाज़ हमने बहुत सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ मैच हुई आप लोग प्रेजेंट रहे, और हर खबर जो सच्चाई खबर है आपने दिखाई, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये होगा कि सर, लीग जो हो रहा है इसके बारे में कुछ बता दीजिए। कुछ क्या लीग में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे तैयारियां हैं? देखिए, लीग तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ सारा चीज़, आज सीनियर डिवीज़न फाइनल स्टेज पर है, और सीनियर डिवीज़न फाइनल स्टेज ख़त्म हो गया। अब आज का जूनियर डिवीज़न भी फाइनल चल रहा है, मैच ये भी ख़त्म हो जाएगा। आज बहुत खुशी का बात है कि दोनों लीग मतलब एक अच्छे ढंग से सब समापन की स्थिति पर है। कानूनी दाव काफ़ी लगा इस लीग को कराने में, सर उससे कैसे उभरे आप? ये कानूनी दाव से ये तो चलते ही रहेगा, लेकिन आज जो बहुत 4-5 सालों से जो लीग नहीं हो रही थी, सारे बच्चे को खेलने का मौका मिला, बच्चे लोग सारे फॉर्मेट में अपना खेले, और इससे कानूनी तो चलता ही रहेगा, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लीग अपना चलते रहा, बाकी जो कानूनी है अपना काम उसका, लोग जो पीडीसी के जो मेंबर हैं लोग अपना काम करते रहेंगे। सर, खिलाड़ियों के बारे में बताइए सर। हाँ, खिलाड़ी में बहुत उत्साह था, जो इसलिए कि 5-6 साल के बाद लीग होना, और सारे ग्राउंड में इतने धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए, और अपने मतलब जितनी बच्चे लोग में हुनर है सब ने दिखाया, और सब शांति ढंग से, कोई कहीं विवाद नहीं, और लीग इतने सुचारू रूप से हुआ। एक दिन में 5-5 ग्राउंड में मैच हुआ, सारे बच्चे प्रेजेंट रहे। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में सारे बच्चे, सारे लोग आए, खेले, और मैच का अच्छा रूप दिया गया। धन्यवाद सर।